जो भाजपा और इलेक्शन कमीशन मिलकर जो जनता के हक छीनकर और वोट चुरा करके सरकार बनाने का जो योजना तैयार की है, यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो है उनका नाम दो जगह है और विजय कुमार सिन्हा जी का ये दो जगह का इनका यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो है उनका नाम दो जगह है और विजय कुमार सिन्हा जी का ये दो जगह का इनका। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपने देखा था कि सुबह सुबह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विजय कुमार सिन्हा, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को घेरा था और बड़े बड़े आरोप लगा दिए थे। साफ साफ कह दिया था कि विजय कुमार सिन्हा के पास दो दो वोटर आईडी कार्ड है। देखिए, आपने सुना था कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि अब कांग्रेस भी फुल मूड में आ चुकी है। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और विजय कुमार सिन्हा से इस्तीफे की मांग भी कर दी है। देखिए, इस पीसी में क्या कुछ कह रहे हैं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम। सबसे पहले आप उनको सुनिए। रक्षाबंधन के अगले दिन इसका पीसी में बुलाने का कष्ट दिया, इसके लिए मैं दिल के गहराइयों से आपकी आभार प्रकट करता हूं। आज का विषय बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही देश के अहित होने वाली जो इलेक्शन कमीशन द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं और उस निर्णय को सम्मानीय राहुल गांधी जी ने जो दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के तहत इलेक्शन कमीशन की सारी डुप्लीकेसी और वोट चुराने का जो सिलसिला महाराष्ट्र से जारी हुआ और वो आज बिहार में ये सिलसिला बड़े पैमाने पर हुआ। जो भाजपा और इलेक्शन कमीशन मिलकर जो जनता के हक छीनकर और वोट चुरा करके सरकार बनाने का जो योजना तैयार की है कि टोटल 1,250,000 वोटर के वोट देने से भाजपा वहां सरकार में आई। डुप्लीकेट वोटर्स 11,965 और फेक और इनवैलिड एड्रेस वाले वोटर 40,009 और बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस वो जो है 10,452 और इनवैलिड फोटो वाले वोटर 4132 और मिसयूज फॉर्म 6 में 33,692 वोटर कुल मिला जुला करके महाराष्ट्र में 1,250,000 वोटर के बदौलत महाराष्ट्र में जो है वोट बीजेपी जीतने में कामयाब हुई, जो एक विधानसभा सेगमेंट का है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरी 6 महीना लग करके पूरे टीम में ये सारे मुद्दे को बाहर ले आए और अब ये मुद्दा बिहार के अंदर स्पष्ट हो चुका है और इस बात से स्पष्ट हो चुका है कि आप जो है अभी देखेंगे कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो है उनका नाम दो जगह है और विजय कुमार सिन्हा जी का ये दो जगह का इनका पहला
तो इनका 2 जगह का नाम जो है डुप्लीकेटिंग सी डाला गया है, जिसमें पहला है 182 बांकीपुर विधानसभा में और दूसरा हमारे हाथ में है, ये है 168 लखीसराय में। जो बातें हम लोग शुरू से कहते आए हैं वो स्पष्ट है कि ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी लगातार एफिडेविट दिए होंगे कि ये जो है लगातार एफिडेविट में दिए होंगे अपने चुनाव के जो हल्फनामे हैं, उस हल्फनामे में दिए होंगे कि हमारा एक जगह नाम है। और जब हल्फनामे में जब ये दर्ज होगा और एक के छुपाए होंगे, खास करके बांकीपुर के जरूर छुपाए होंगे क्योंकि वो चुनाव अभी लड़ रहे हैं लखीसराय से, तो ये स्पष्ट है कि उस हल्फनामे में जो है अपनी जानकारी छुपाई और आज उस पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। क्या उस पद से वो रिजाइन देंगे अपनी नैतिकता के आधार पर? ये गलतियां हो नहीं सकती और ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जगह वोट दिए होंगे, ये दूसरे जगह यदि वीडियो क्लिपिंग हम लोग को मिल जाएगी तो ये दोनों जगह हम साबित कर देंगे कि ये वोट दिए हैं। इसलिए ये प्रमाणिक तौर पर इससे बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। वो तो हमने महाराष्ट्र के बताया, लेकिन अभी उप मुख्यमंत्री वर्तमान में सरकार में है और 2 जगह यदि नाम है और उन नाम में अपने एफिडेविट हल्फनामे में यदि ये एक जगह का नाम छुपाया है तो ये विशुद्ध रूप से ये आपराधिक घटना है। और इस घटना के लिए क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जो है विजय कुमार सिन्हा जी इस्तीफा देंगे और ये पूरी करामात बीजेपी के लोग लग के कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को जो चीज आरोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन को, और जवाब देता है बीजेपी, और इनको इतनी प्रवक्ता के तरह काम कर रहे हैं जैसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन उनके पॉकेट में है। इसलिए ये सारे मुद्दे आपके सामने है। आप लोग प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, कहीं आप भी अपने देख लें अपने बूथों पर कि आपके परिवार के कहीं नाम कहीं छूटे तो नहीं है, आपके परिवार के कहीं जो है दूसरे का फोटो तो नहीं चिपक गया है। इसलिए आप भी श्योर हो लें, और नहीं तो पता चलेगा कि आपका पटना में आप रिपोर्टिंग करते रहें और आपके घर पर आपकी वोट चोरी हो गई। ये इसलिए नहीं हो पाया क्यों, तो श्योर है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन को कब्जे में रखे हैं, नहीं हटेगा। लेकिन राहुल गांधी जी ने पोल खोल दिया तो अब ये जवाब देना पड़ रहा है उनको कि हमने हटाने के लिए दिया था। तो दोषी कौन है, इलेक्शन कमीशन या नाम रखने वाला? ये तो श्योर होना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि 8 तारीख को हमने जो है दिया था, तो ये हटा क्यों नहीं, ये तो जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा। जो लोग फर्जी वोटर कहते हैं और जो लोग फर्जी वोटर पर जीत के आए हैं वो उनको जो है इस तरह का जवाब देना संविधान के रक्षा के, तो हम समझते हैं कि ये फर्जी वोटर, कल भी सवाल आए थे हमारे समक्ष कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे फर्जी वोटर लोग वोट दिए हैं, तो ये संविधान पर हमला इलेक्शन कमीशन यदि कर रहा है तो संविधान बताने के अधिकार केवल विपक्ष का नहीं है, ये सरकार का है। और इसलिए सरकार में बैठे लोग, संलिप्त लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं, उसमें चिराग पासवान भी है। देखिए इसमें सारे अभी इलेक्शन कमीशन के अंडर प्रोसेस अभी क्लोज नहीं हुए हैं। क्लोज होते ही एक एक वोटर के साथ, मेरे इलाके में भी पौथू गांव में 1700 वोटर बढ़ गए हैं। पहले मात्र 600 थे और आज 1700 हो गए हैं। आखिर वो कौन लोग हैं? तो इसलिए हम लोग इधर जैसी क्लोज होगा इस सब बूथ पर हम लोग जो है रिसर्च करेंगे और निकालेंगे और पर्दाफाश करेंगे। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट आज खोल के देख लें, और कल से वो वेबसाइट सारे बंद हो गए हैं। हम केवल विपक्ष के नाते अपनी बात आपके माध्यम से
हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये स्पष्ट है कि हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी। ये स्पष्ट है कि बीजेपी के दबाव में इलेक्शन कमीशन काम कर रही है। लेकिन कहावत है ना कि एक झूठ सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। आज इलेक्शन कमीशन के वही स्थिति है कि सच छुपाने के लिए उसको वेबसाइट तक क्लोज करना पड़ रहा है। देखिए, इस जहां तक आपने कहा कि सुनी नहीं जा रही है, केवल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ही हमारी बात सुन रही है कि यहां तक आ रहे हैं। बाकी किसी से, सरकार से या एजेंसी से हमारी अपेक्षा नहीं है। लेकिन हमारा जो विपक्ष में हम बैठे हैं, हमारा दायित्व है कि लोगों तक सच्चाई को पहुंचाए। ये सुधार तो अंतोगंतवा अधिकार तो सरकार का है, ये अधिकार जो है इलेक्शन कमीशन का है। यदि वो नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए तो आपके बीच बैठ के हम बात कर रहे हैं। यदि वोट चोरी नहीं होती तो संविधान बचाने की लड़ाई जनता लड़ी, और आज भी केंद्र में बैठी सरकार अल्पमत में है, और जिसमें एक बैसाखी बिहार से लगी हुई है और दूसरा बैसाखी चंद्रा बाबू लगाए हुए हैं। ये संविधान बचाने की लड़ाई नहीं होती तो आज ये केंद्र में मोदी सरकार अल्पमत में न होती। इसका मतलब है कि संविधान की लड़ाई जनता ने लड़ी, लेकिन केंद्र में इलेक्शन कमीशन से मिल करके वोट चुरा लिया तो जनता बेचारी क्या करे। देखिए समरीन जी, यदि एफिडेविट करके देने के मांगते हैं तो ये बताइए, पहले 6 महीना तक आपको वीडियो क्लिपिंग वोटर के लोगों को रहता था, वो 40 दिन में क्यों डिलीट कर हो गया? और यदि हमें एफिडेविट करने के लिए कहते हैं तो ये वो क्यों नहीं कहते हैं बीजेपी को कि आप एफिडेविट करके दो, मेरे बदले में क्यों बोल रहे हो? उनकी जवाब तो बीजेपी दे ही रही है, तो बीजेपी भी एफिडेविट देनी चाहिए उसको कि साहब हम इलेक्शन कमीशन के बदले में हम बात करेंगे, हम ऑथोराइज हैं। यह देना चाहिए ना इलेक्शन कमीशन को, और बीजेपी से भी मांगनी चाहिए कि भाई मेरे बदले में आप क्यों बात करेंगे। आपत्ति यहां बैठ करके हम लोग कर रहे हैं, ये आपत्ति सुन रही है। लगातार हम रोड पर संघर्ष कर रहे हैं, लगातार इंडिया गठबंधन के लोग तरह तरह से अपनी अपनी जो सूत्र है उसके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, और बिहार में 17 तारीख से वोट अधिकार रैली कर रहे हैं उसके माध्यम से। तो भाई आप जो कह रहे हो कि आपत्ति, इससे बड़ा आपत्ति क्या होता है? अभी ये मुद्दा है कि 1,250,000 वोटरों के चुरा ली गई है, उसको हम लोग ढूंढ लिए हैं। उस पर स्पष्ट वक्तव्य इलेक्शन कमीशन को आना चाहिए, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये तो देखिए कि यहां बिहार के प्रमाण है ना, ये तो बिहार के प्रमाण है ना, तो ये चोरी ना है ना। और इस पर देखिएगा सब बैकफुट पर रहेंगे लोग, कोई ना बोलेंगे, और नहीं होगा उनके पास तो हम लोग जाके उनके दीवार पर चपका देंगे। तो सुना आपने कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं, विजय कुमार सिन्हा से इस्तीफे की मांग कर दी है, यानी कि मामला बढ़ता ही जा रहा है। देखिए यहाँ पर जिक्र राहुल गांधी का भी हुआ था, क्या कुछ कहा है राहुल गांधी के सवाल पर राजेश राम ने, वो भी आपने सुना है। हमने उनसे सवाल किया था कि चुनाव आयोग का जवाब आ गया है, और चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि राहुल गांधी या तो घोषणा पत्र पर साइन करके दे, नहीं तो फिर माफी मांगे। क्या कुछ कहा है सवाल के जवाब में राजेश राम ने, वो भी हमने आपको सुनाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।